उनके मंदिर के वो मूर्ति क्या बिगाड़ रहे थे बांग्लादेश के मुसलमानों का? वो मंदिर क्या कर रहे थे जिसको जला दिया गया इस्कॉन टेम्पल से लेके, और बलराम और सुभद्रा के मूर्तियाँ उसी तरह से तोड़ी और फेंकी गई हैं। वो 12-12 साल की बच्चियों को जो बलात्कार किया जा रहा है, उनकी गलती कोई समझा दे, मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ। बहुसंख्यक मुसलमानों के बीच में कोई अल्पसंख्यक नहीं रह सकता है, यह ज्ञान कहाँ से आता है? और इसी पे हम कह देंगे तो हम क्या हो जाएंगे? हम हैं तब हम क्या हो जाएंगे? नफरती। माने हम बांग्लादेश पे बात ना करें। अगर बांग्लादेश पे हम बात कर दें कि वहाँ का अल्पसंख्यक सुरक्षित क्यों नहीं है, यही ना मेरा दोष है। कह रहा हूँ कि उनका नमाज, उनका किताब, उनका ज्ञान जो फिलिस्तीन के और राफा के बारे में बोल रहे थे, उनका अलग है क्या बांग्लादेशियों से? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पत्र। मेरा नाम है विनोद शर्मा। बांग्लादेश में इस वक्त जो हिंसा फैली है, उस हिंसा के बीच लगातार जो हिंदुओं के परिवारों के घर हैं, उनको भी कहीं ना कहीं टारगेट बनाया जा रहा है। सीधा बातचीत करने के लिए मेरे साथ समाजसेवी से मौजूद हैं। सर, कैसे देखते हैं जो आंदोलन किया गया था कि भाई ये रिजर्वेशन का आंदोलन है, ये कहीं ना कहीं सरकार को जगाने का और तख्ता पलट करने का आंदोलन है, लेकिन इस आंदोलन के चलते, इस हिंसा के चलते हिंदू परिवारों को टारगेट बनाया जा रहा है, हिंदू मंदिरों को टारगेट बनाया जा रहा है। आखिर ये कौन सा षड्यंत्र रचा जा रहा है? वही तो जो आपका प्रश्न है, वही मेरे मन में भी प्रश्न है कि आखिर यह जब आंदोलन हुआ था आरक्षण के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने 45% से घटा के आरक्षण 7% कर दिया, वहाँ भी नहीं रुका। उसके बाद से ये तख्ता पलट तक समझ में आता है, क्रांति का रूप कि हमको सत्ता, इस सत्ता से नहीं मतलब है, वह भी समझ में आता है। लेकिन हमारा मंदिर, हमारा मूर्ति, हमारा हिंदू, हमारी बहन बेटियां, उसने इन मुसलमान भाइयों का क्या बिगाड़ा था? वो मूर्ति कोई गोली चलाने तो करने गई थी, या कोई इनके मजहबी कोई कुछ कहा हो तो भी वीडियो कोई दिखा दे। उन हिंदुओं ने बिगाड़ा क्या था? क्या बिगाड़ा था जी? जैसे मान लीजिए कोई गलती किया हो तो मान लीजिए आता है, हाँ भाई चलो रसूल का कुछ गलती कर दिया, या कोई टीका टिप्पणी कर दिया, या अलग देश ही मांग रहे होते। जैसे मान लीजिए हमारे वहाँ मांगते हैं लोग, कहते हैं अभी परसों एक मौलाना बोले हैं कि अब एक अलग देश चाहिए हमको, या 15 मिनट करिए पुलिस हटा दीजिए। कुछ इस तरह का जो यहाँ करते हैं, रोज़ वीडियो जाते हैं, सर तन से जुदा करते हैं, उस तरह का कोई कांड तो नहीं किया हिंदुओं ने। किया हो तो ज़रा बता दो भाई, हम भी नहीं जानते हैं। और आंदोलन किसी और का, और ये कहाँ से? ये निरीह लोग, ये तो अपने घरों में दरवाजे पे वो तख्ता, कुर्सी सब कुछ लगा के अंदर से चीख रहे हैं कि हमको छोड़ दो, फिर भी नहीं छोड़ा जा रहा है। उनकी बच्चियों को घसीट किया जा रहा है, उनके घरों को लूटा जा रहा है, इस्कॉन टेम्पल तोड़ा जा रहा है। आखिर क्यों? उनका ह्यूमन राइट नहीं है? अच्छा, वो कहाँ है? जरा मैं उनसे पूछना चाहता हूँ जो इंसानियत की बात करते हैं। आज इंसानियत, वो इंसान नहीं है जो इस देश में इंसानियत की बात, कि इंसानियत मर गई है, ये बीजेपी तो ये आरएसएस तो ये बजरंग दल तो फला, ये लोग कहाँ हैं? सर, बड़ा सवाल यही है। आपने भी सवाल उठाया, और मेरा भी क्वेश्चन यही है अगला क्वेश्चन, कि अभी हाल फिलहाल में नाम को लेकर जब कहा गया इस भारत देश के अंदर कि भाई आप किसी भी धर्म से, किसी भी समुदाय से, किसी भी तबके से आते हैं तो आप अपनी दुकान पर सिर्फ नाम लिख दीजिए, और यहाँ पर उस सवाल को लेकर इतना बड़ा बवंडर हुआ कि लोग हाई कोर्ट चले गए, लोग कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाने लगे। लेकिन जब इतना बड़ा कुछ हो रहा है और वही उस देश में अल्पसंख्यक जो हिंदू हैं उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, तो कहाँ है ये ह्यूमन राइट्स के बात करने वाले? वही ये बॉलीवुड कहाँ है? ये सोनू सूद कहाँ है? ये जो राफा के लिए, फिलिस्तीन के लिए जो 6-6 पाँती विधवा विलाप कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, कहाँ हो भाई? तुम्हारी जमीर, तुम्हारी वो आत्मा, तुम्हारी वो इंसानियत, तुम्हारी वो जो सोच है समानता का, पता नहीं कौन सी मीठी लच्छेदार लंबी लंबी बातें फेंकते हो, आज कहाँ हो? वो बातें कहाँ मर गई हैं? किस सुसुप्त अवस्था में कहाँ सुला दिए हो उसको? क्यों इस पे नहीं? वो लोग नहीं हैं, उनका कोई ना अधिकार है और न इंसानियत में। अब कहाँ उन लोगों ने? सिर्फ इतना भी बता दो, चलो कोई बात नहीं है, इतना भी बता दो कि वह हिंदू गलती क्या किए थे। उनकी गलती क्या है? हाँ, उनकी गलती क्या है? उनके मंदिर के वो मूर्ति क्या बिगाड़ रहे थे बांग्लादेश के मुसलमानों का?
वो मंदिर क्या कर रहे थे जिसको जला दिया गया इस्कॉन टेम्पल से लेके, और बलराम और सुभद्रा के मूर्तियाँ उसी तरह से तोड़ी और फेंकी गई हैं। वो 12-12 साल की बच्चियों को जो बलात्कार किया जा रहा है, उनकी गलती कोई समझा दे, मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ। और तब यही मन में मेरे प्रश्न उठता है कि अगर बांग्लादेश में अगर यह काम कर रहे हैं तो भैया इस देश में जो मुसलमान हैं उनका नमाज अलग है, उनका किताब अलग है, उनकी मान्यता अलग है, उनका क्या अलग है। वो हम मुसलमान आज बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ कर रहे हैं, वह मुसलमान हमारे साथ कल क्यों नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे तो भाईचारे की बात होती है, यहाँ पर तो एकता की बात होती है, यहाँ तो वो तस्वीर दिखाने की बात होती है कि भाई जो तस्वीर पूरा देश देखे कि भाई भारत से एकता भाईचारे की तस्वीर है। लेकिन वो भाईचारा वहाँ क्यों नहीं नज़र आ रहा, वो भाईचारे के लिए क्यों नहीं आवाज़ उठाई जा रही यहाँ से कि भैया ये जो हो रहा है ये सिर्फ एक रिजर्वेशन के लिए आंदोलन था। लेकिन इस आंदोलन के पीछे जो मानसिकता, जो कट्टरपंथी मानसिकता पैदा हो रही है, जो कट्टरपंथी नहीं है, सिर्फ कुछ नहीं, कोई कट्टरपंथी नहीं है। हर मुसलमान वही है जो बांग्लादेश का मुसलमान है, कोई अंतर नहीं है। सिर्फ यहाँ आप बहुसंख्यक हैं तब तक आप बचे हुए हैं, इसलिए कि कहीं डर अभी मौका नहीं है। वहाँ वो बहुसंख्यक है तो वो अंतिम लक्ष्य उसका यही है कि जम्मू कश्मीर में बहुसंख्यक है। इस देश में एक प्रदेश है जहाँ मुस्लिम बहुसंख्यक है, वहाँ हिंदू कितना है, कहाँ चला गया है, जानते नहीं हैं? पूरा देश जानता है ना जी। कश्मीर में इसी देश से बटा हुआ एक ही साथ आज़ाद हुआ पाकिस्तान मुस्लिम बहुसंख्यक है, वहाँ अल्पसंख्यक का क्या हाल है? 23% बचा था, कहाँ चला गया? बांग्लादेश में 28% अल्पसंख्यक था 1971 में, आज 8% बचा है। और जो 8% है वो अपना घर द्वार भी सब कुछ छोड़ के, अपनी संपत्ति छोड़ के, अपना पूरा इतिहास छोड़ के बॉर्डर पे आके बैठा हुआ है। वो मांग रहा है, चीख के चिल्ला रहा है कि भारत वालों, ये गृह मंत्री है, प्रधानमंत्री, मुझको बचा लो, मेरी बेटियों को बचा लो। उनको पैर में बांध के, और जो ये पुल होता है पुल के रेलिंग में बांध के टांग दिया गया है। कहिए तो वीडियो दिखा दूं। कुछ नहीं किया है उन लोगों ने, सिर्फ गलती यही है कि वो बहुसंख्यक मुसलमानों के बीच में रह गए। बहुसंख्यक मुसलमानों के बीच में कोई अल्पसंख्यक नहीं रह सकता है। यह ज्ञान कहाँ से आता है? और इसी पे हम कह देंगे तो हम क्या हो जाएंगे? हम हैं तब हम क्या हो जाएंगे? नफरती। माने हम बांग्लादेश पे बात ना करें। अगर बांग्लादेश पे हम बात कर दें कि वहाँ का अल्पसंख्यक सुरक्षित क्यों नहीं है, यही ना मेरा दोष है कि मैं आपके चैनल पे बोल रहा हूँ। कहीं चाय की दुकान पे बोलूँगा, कहीं पान की दुकान पे बोलूँगा, कहीं बैठूँगा तो कि आखिर उनकी गलती क्या है, यही कहूँगा ना। अगर टेप साट लूँ, आँख बंद कर लूँ, कान में ठेपी लगा दूँ, बोलूँ ना, तब तो मैं ठीक हूँ, तब तो ठीक हूँ इस देश में, तब चलेगा। अगर कोई मुसलमान आके लेके आए और कहे कि अपनी गर्दन दे दीजिए, मैं दे दूँ, तब ठीक हूँ। तब मुलायम सिंह के लड़के के लिए मैं सेकुलर हूँ, तब राहुल गांधी के लिए सेकुलर हूँ, ममता बनर्जी के लिए सेकुलर हूँ, लालू यादव के बेटे के लिए सेकुलर हूँ। और नहीं, अगर मैं बांग्लादेश के उन पीड़ित हिंदुओं की चर्चा कर दूँ कि उनका दोष क्या है, उनके साथ अत्याचार क्यों हो रहा है, तो फिर मैं क्या हूँ? इस आवाज़ को तो जो फिलिस्तीन का नारा लगा रहे थे संसद में, उन्होंने भी नहीं उठाया कि क्या हो क्या रहा है बांग्लादेश में। उठा कह रहे थे संसद में जय फिलिस्तीन, आखिर वो कहाँ हैं आज? कोई हाथ तो नहीं। कह रहा हूँ कि उनका नमाज, उनका किताब, उनका ज्ञान जो फिलिस्तीन के और राफा के बारे में बोल रहे थे, उनका अलग है क्या बांग्लादेशियों से? उनका क्या अलग है भाई, क्या अलग है? मैं सवाल यही तो मेरा सवाल है कि मेरी गलती क्या है? सिर्फ बोल देना। उन बांग्लादेशी हिंदुओं ने क्या बिगाड़ा यार मुसलमानों का? उनके मजहब पे कुछ किया हो, उनके साथ कुछ किया हो, एक चीज़ किया हो, कोई एक वीडियो, सिंगल वीडियो दिखा दे। वो अपने घरों में बैठे हुए थे, आंदोलन चल रहा था, औरतें घरों में बैठी हुई थी। यही तो ये असुद्दीन ओवैसी से लेकर उन्हीं का भाई कहता था। नहीं कोई कहा है भाई, मैं कह रहा हूँ ना कि 15 मिनट के पुलिस हटा दो। अभी वक्फ बोर्ड पे अभी चर्चा चल रहा है चर्चा। एक तस्लीम रहमानी नाम का वो आदमी है, वो कहा है कि अगर वक्फ को छुआ गया तो हम अपने बच्चों को छोड़ेंगे, ताकि हमको अलग देश चाहिए। ताकि जिस तरह से पाकिस्तान हुआ था, बांग्लादेश हुआ, कल फिर एक अलग देश की मांग यहाँ मौलाना बैठ के कर सकता है। लेकिन बांग्लादेश का हिंदू जिसने एक पत्थर नहीं फेंका किसी मुसलमान पे, यह उसकी गलती यह रही कि वह मुसलमानों के बीच में रहना पसंद किया।
कि चलो हम हमारे भाईचारा रहेगा, हम रह जाएंगे। आज उनको घरों से घी उनके साथ आज वो चारा बने, वो चारा बन गया नजर आ रहे हैं। हाँ? बने हुए। उसको आंदोलन से कोई मतलब नहीं था, वो खुशी खुशी अपना। अरे भाई आंदोलन यदि था भी तो आंदोलन रिजर्वेशन के ऊपर था। आंदोलन अगर था तो वो स्टूडेंट का आंदोलन था। लेकिन आप मानते हैं कि इस आंदोलन को हवा दी गई है, इस आंदोलन को बहुत बड़ा पॉलिटिकल बनाकर आंदोलन को प्रेजेंट किया और वहाँ पर जो सत्ता पलट किया गया है उसके पीछे भी एक बड़ी साजिश चाइना और पाकिस्तान की नज़र आ रही है। अब देखिए, वो चाइना पाकिस्तान को मारिए गोली, ये जो हिंदुओं के साथ हो रहा है। अब जो हमारे तथाकथित कहते हैं कि वह किताबी ज्ञान से आता है, ये यहाँ से आता है, अब हम लोगों को विश्वास हो गया कि ये वहीं से आता है। इसलिए कि वहाँ बीजेपी नहीं गई है, वहाँ आरएसएस नहीं गया है, वहाँ बजरंग दल नहीं गया है। कौन गया है? यहाँ तो तुम कहते हो कि ये नफरत फैला रहे हैं, वहाँ कौन नफरत फैला रहा है? यहाँ जो दाढ़ी वाले जो दाढ़ी रखते हैं मुल्ले, वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? जो फिलिस्तीन और तमाम दुनिया में कोई घटना घटती है तो बड़े चिल्लाते हैं। यहाँ वो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार पे कहाँ मर गए हैं, कहीं नहीं बाहर निकलते हैं? बोलो आके कि हम तो यहाँ हमको हिंदू खुशी खुशी रखा है, तुम वहाँ हिंदुओं को क्यों मार रहे हो? कहाँ गए वो? सवाल तो ये भी है, आप उन लोगों से सवाल कर रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल तो उन लोगों से भी है जो राजनीतिक दल विपक्ष में बैठे हुए, जो 4 दिन पहले ही कांवड़ यात्रा के दौरान हल्ला मचा रहे थे कि नाम क्यों लिखना। योगी नफरत फैला रहे हैं, मोदी देश में मुसलमानों को टारगेट बना रहे हैं। आज वो लोग कहाँ हैं? वो क्यों नहीं बोल रहे उन हिंदुओं के लिए? क्यों नहीं खड़े हो रहे कि भाई आपके देश में लड़ाई हुई, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन हिंदुओं की क्या गलती है? इनके लिए आज वो पॉलिटिकल, हमारे देश के पॉलिटिकल लीडर्स कहाँ हैं? कोई नहीं बोलेगा भाई, वो कोई नहीं बोलेगा। ये सेकुलर हिंदू, अभी परसों ही तो एक मुसलमान का है, अभी कल बोला है कि 20-22% हैं और 20-22% और 20-22% हमारे सेकुलर हिंदू हैं। वो दोनों लोग मिल जाएं, कल बांग्लादेश के तरह से हिंदुस्तान में हम भी कर लेंगे। वो तो खुला, ये आरफा खानम शेरवानी और वो एक और है राणा आयूब, वो ट्विटर पे साफ साफ लिख रहे हैं। उनको तो संकेत दे रहे हैं, मुलायम सिंह के लड़के को, लालू यादव के लड़के को, ये राहुल गांधी को, ये स्टेलिन को, ममता बनर्जी को, सबको तो आहूत कर रहे हैं कि आओ, जिस तरह से बांग्लादेश में हो रहा है आओ भारत में करें। वो तो खुला लिख रहे हैं भाई साहब। कहाँ आप पड़े हुए हैं? भारत में भी अगर 240 मोदी को नहीं मिला होता, संजोग से अगर 300 के आसपास चला हो गया होता तो आज आप वहाँ नहीं देखते जी। बांग्लादेश से पहले भारत में हो गया होता। वो तो शुक्र मनाइए कि 240 पे अटक गया। इन लोगों को यह उम्मीद हो गया कि कल हमारी सरकार बन सकती है, इसलिए यह चुप हो गए, नहीं तो अंदर खाने पूरा बांग्लादेश की तरह से यहाँ भी करने का पूरा प्लान था, सारा प्लान सेट था, लेकिन वो तो कहीं ना कहीं दब गया। लेकिन वह पीड़ा आज इन वामपंथियों के ट्विटर पे बार बार उमच के निकल रहा है कि मौका मिले और फिर हम भारत में क्यों नहीं कर सकते हैं ऐसा, कि वो तो चली आई भारत, लेकिन मोदी कहाँ जाएगा? मोदी के लिए तो कोई देश नहीं है, कोई हिंदू देश नहीं है, मोदी भाग के कहाँ जाएगा? वही तो पूछ रहे हैं। देख सकते हैं आप, बड़ा सवाल यही है कि जिस तरीके से हिंदुओं पर प्रताड़ना वहाँ पर की जा रही है, जिस तरीके से हिंदू मंदिर वहाँ पर जलाए जा रहे हैं, हिंदुओं के घरों में घुसा जा रहा है, झांका जा रहा है, उनकी बेटियों को कहीं ना कहीं टारगेट बनाया जा रहा है, उस पर अब जो हिंदुस्तान की जनता है वो क्वेश्चन मार्क जरूर खड़ा कर रही है, सवाली निशान जरूर खड़ा कर रही है। लेकिन किस तरीके से जहाँ वहाँ पर जिस तरीके से हिंदू अल्पसंख्यक है, वो तस्वीर अब पूरा देश देख रहा है कि बांग्लादेश में रिजर्वेशन के नाम पर जो आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन की जो सच्ची तस्वीरें हैं, यानी कि जो पर्दे के पीछे की तस्वीरें हैं, वो अब सामने नजर आ रही है। कैमरामैन शोम यादव के साथ विनोद शर्मा, दिल्ली से।